क्या आपको पता है हर दिन इंडिया में तकरीबन 2,500 से ज़्यादा लोग कैंसर से मर रहे हैं। सिर्फ टोबैको अगर हम स्टॉप कर दें तो 90% ओरल कैविटी कैंसर को होने से रोका जा सकता है। हेलो, आई एम डॉक्टर तज़ीन फातिमा, कंसल्टेंट इन क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट एट करना कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। आज हम आप लोगों से कुछ कैंसर के फैक्ट्स और उसके अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल इंडिया में कैंसर बहुत ग्रो कर रहा है। लोग कहते हैं कि कैंसर बहुत ज़्यादा, जिसको देखो उसको कैंसर हो रहा है। तो मोस्ट कॉमन कैंसर जो इंडिया में मेल में है वो है ओरल कैविटी का कैंसर, उसके बाद लंग एंड प्रोस्टेट कैंसर। एंड फीमेल में जो सबसे ज़्यादा कैंसर पाया जाता है वो होता है ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद ओवेरियन कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। अब हम बात करेंगे कि इसके कॉज क्या है, क्या रिस्क फैक्टर है कि जिसकी वजह से कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। सबसे बड़ा कल्प्रिट जो इंडिया में है वो है टोबैको। सिर्फ टोबैको अगर हम स्टॉप कर दें तो 90% ओरल कैविटी के कैंसर को होने से रोका जा सकता है। बाकी कॉजेज जो हम लोगों के हैं वो लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से हो रहे हैं। ओवरवेट है, इंडस्ट्रियल केमिकल का एक्सपोजर बहुत हो गया है, एयर पोल्यूशन हो गया है, हम प्लास्टिक का यूज़ बहुत करने लगे हैं। ये सब भी रिस्क फैक्टर हैं जो हमारे कैंसर को बढ़ाते हैं। आधे से ज़्यादा रिस्क फैक्टर हम चाहें तो खुद अवॉइड कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है अगर हम ये टोबैको वगैरह सब छोड़ दें। क्या आपको पता है हर दिन इंडिया में तकरीबन 2,500 से ज़्यादा लोग कैंसर से मर रहे हैं। इस वजह से नहीं कि इंडिया में कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है या कैंसर ट्रीटमेंट का फेलियर ज़्यादा है, बल्कि इस वजह से कि इंडिया में लोग कैंसर में बहुत लेट स्टेज में डॉक्टर्स के पास आते हैं। और उसका रीज़न ये है कि उनको अवेयर ही नहीं है, ना ही वो सिम्टम्स से अवेयर होते हैं, ना ही उन्हें ये पता है कि बहुत सारे मिथ है कि कैंसर ठीक हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। डेफिनेटली अगर अर्ली स्टेज में आ जाए तो हमारा क्योर रेट बहुत ज़्यादा है, प्लस जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। कैंसर के सिम्टम्स को अगर थोड़ा सा ध्यान दे ले एक जनरल पॉपुलेशन इंडिया की, तो काफ़ी हद तक उससे हो जा सकती है। जैसे हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं मैम स्टार्टिंग में मुझे पेन फील ही नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। कैंसर कभी भी शोर मचा के नहीं आता। कैंसर का जो भी लंप है, जो भी गांठ है या जो उभार है वो स्टार्टिंग में पेनलेस होती है। अगर एक पिंपल होता है, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है तो पेन होता है, और पेन सबसे बड़ा ड्रिवन फैक्टर है कि किसी भी पेशेंट को वो डॉक्टर तक ले जाता है। पर जब पेन नहीं होता तो लोग लापरवाही में पड़ जाते हैं। तो अगर कहीं पर भी कोई उभार है मुंह में, खासतौर से वो लोग जो गुटखा तंबाकू खाते हैं, और या ब्रेस्ट में किसी को पेनलेस ग्रोथ हो रही है, तो लंप है, तो उसको फौरन डॉक्टर के पास स्क्रीनिंग के लिए आना चाहिए। देखिए, दो चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर कर लूँ। एक, अगर शुरुआत में पेन नहीं है और गांठ या जो अल्सर है उसका साइज घट बढ़ नहीं रहा बल्कि इससे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो वो कैंसर के सिम्टम को बताता है। तो ऐसे केस में सबसे पहले पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग हो सकती है, आप आके सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। अब तो यूट्यूब पे आप देखकर अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसके अलावा ओरल कैविटी में है, आप किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाकर या ईएनटी डॉक्टर के पास भी जाकर आप एग्जामिनेशन करा सकते हैं। जितना अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगी उतना अर्ली ट्रीटमेंट में क्योर रेट ज़्यादा हो जाता है, और आपको जो ट्रीटमेंट मिलता है उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेटर हो जाती है। तो मेरा यही कहना है कि जिसको भी कोई अनयूजुअल सिम्टम्स है, ग्रोथ है कहीं पर मुंह में, या लम्प है, या कोई फीमेल है जिसको अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मतलब महीने के बीच में अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो जा रही है, या कोई ऐसा मेल या पुरुष है जिसको पेशाब करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी एज ज़्यादा है तो उसको प्रोस्टेट के सिम्टम्स हो सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा सिम्टम जो 3-4 हफ्ते आपको परसिस्टेंट है और स्लो स्लो उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो उसमें आप हमेशा एक बार इवैल्यूएशन करा लें, क्योंकि बाद में डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट तो करेंगे ही, बट उसमें आपका पैसे का भी बहुत लॉस हो जाता है। अर्ली में आपका जो है खुद की बॉडी इतना सफ़र नहीं करती है और आपके पैसे का भी उतना नुकसान नहीं है। तो मेरा फाइनली यही कहना है कि कैंसर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? अर्ली डायग्नोसिस।